तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा, कैल्शियम अंदर आएगा तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस करेगा। तो हम कहते हैं कि इंसुलिन की सेक्रीशन को ये प्रोमोट करती हैं। सो सेल डीपोलराइज होगा, कैल्शियम अंदर आएगा और आगे से फिर इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस होगी। साइड इफेक्ट्स में डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन आ सकता है विद फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया ओनली। हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है और वेट गेन भी। देयरफॉर अगर पेशेंट ऑलरेडी ओबीज है तो सल्फोनाइल यूरिया उसमें हम फेवरेबल नहीं होता, या एज अ फर्स्ट लाइन एजेंट हम नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जो कि आपकी इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज ग्लूकोज इंड्यूस इंसुलिन सिक्रीशन। अब ये बेसिकली क्या करती हैं कि ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से फीडबैक से कहीं ना कहीं इंसुलिन की सिक्रीशन प्रमोट होगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, GLP-1 एनालॉग और ग्लिप्टिन। ठीक है, GLP-1 एनालॉग के अंदर एक्जिनाटाइड, लैराग्लूटाइड या सीमाग्लूटाइड है, और इसमें ग्लिप्टिन फैमिली होती है, लीनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और sitagliptin. So what they do is they decrease glucagon release, and they decrease gastric emptying जो मैंने ऑलरेडी बताया। एंड देन हमारे पास ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन का रिलीज़ जो है वो ज़्यादा होता है। सो ये भी यही करता है कि जाके डीएक्टिवेट कर देता है GLP-1 रिसेप्टर्स को, ग्लूकागॉन रिलीज़ इनहिबिट होता है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग इनहिबिट होती है और इंसुलिन का रिलीज़ प्रमोट होता है। साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग कर सकता है, पेनक्रेटाइटिस, वेट लॉस। ऑलरेडी पेनक्रेटाइटिस है तो उसमें GLP-1 नहीं देना। रेस्पिरेटरी यूरिनरी इन्फेक्शन है लेकिन ये वेट न्यूट्रल है और ये स्टाइटी को समटाइम इंक्रीज़ भी कर सकता है। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन एक किडनी से इनहिबिट हो रही है और एक GIT से। ठीक है, सो किडनी से SGLT2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स इनहिबिट करते हैं और GIT से आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ब्लॉक करता है। सो इसमें ग्लीफ्लोजिन फैमिली आती है, कैनाग्लीफ्लोजिन, डापाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन। इट ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एट प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और अगर वहाँ पे ज़ाहिर है किडनी से अंदर नहीं आएगा तो ग्लूकोज यूरिन में जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्लाइकोस यूरिया, UTI, वल्वोविजाइनल किंडियासिस, डिहाइड्रेशन हो सकती है, क्योंकि ग्लूकोज जितना जाएगा वो एज अ डायूरेटिक काम करेगा, उसके पीछे पानी भी जाएगा, तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो सकती है, वेट लॉस होता है, ग्लूकोज विल फ्लो इन द यूरिन, और अगर रीनल इनसफिशेंसी है तो आपने पेशेंट में एहतियात करनी है। और जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर हैं दे विल इनहिबिट इंटेस्टाइनल brush border alpha glucosidase, delay carbohydrate hydrolysis and glucose absorption, and they decrease the postprandial hyperglycemia. GI अपसेट, ब्लॉटिंग है और ये भी रीनल इंसफिशेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। देन हमारे पास अमाइलेन एनालॉग आ जाता है लास्ट में, जिसको हम प्रामलिनेटाइड आता है उस ग्रुप में, तो वो भी सेम काम करता है कि ग्लूकागॉन के रिलीज़ को और इम्पिटिंग को इनहिबिट करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। तो आपको एक तो क्लासेस का पता होना चाहिए। फर्स्ट लाइन कौन है, मेटफॉर्मिन है। सिक्रीटोगोग्यूक्स कौन है, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया आपने चूँकि हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा करती हैं इसलिए आपने ड्राइवर्स के अंदर ये नहीं देनी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद जो आपकी ग्लूकागॉन की रिलीज़ को इनहिबिट करती हैं वो GLP-1 और ग्लिप्टिन्स हैं, जो एब्जॉर्प्शन ख़त्म करती हैं वो SGLT2 और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, जिसमें A कार्बोस या मेग्लीटॉल आता है, एंड देन यही है। ठीक है, तो इतनी कोई इंपॉर्टेंट या इतनी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। नंबर 2, अब हमारे पास थायराइड ड्रग्स आ जाती हैं। सो अगर तो पेशेंट को हाइपर थायराइडिज़म है, हाइपर थायराइडिज़म में उसका थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, हमें क्या करना है, हमें T3 T4 की सिंथेसिस को ब्लॉक करना है, और उसको ब्लॉक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो थायराइड परऑक्सीडेज है। सो हम वो एंजाइम इनहिबिट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास प्रोपाइल थायोयूरासिल या मेथिमाजोल है, दे बेसिकली ब्लॉक थायराइड परऑक्सीडेज। जब थायराइड परऑक्सीडेज ब्लॉक होगा तो ऑक्सीडेशन आयोडाइड की नहीं होगी, ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होगी, कपलिंग नहीं होगी, सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोपाइल थायोयूरासिल स्पेसिफिकली आपकी जो पेरीफ्री में T4 से T3 में कन्वर्जन है उसको भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्लिनिकली जाहिर सी बात है हाइपर में देंगे। प्राइमरी जो यूज़ है इसका प्रोपाइल थायोयूरासिल का, वो आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सो अगर एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में PTU दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड थर्ड में आप कार्बीमोजोल दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि कार्बीमोजोल या मेथिमाजोल थोड़े ट्रेटोजेनिक हैं। अब कार्बीमोजोल एंड मेथिमाजोल वो सेकंड और थर्ड में दिए जाते हैं, तो क्योंकि उसमें फिर सेकंड और थर्ड में ये थोड़ी जो PTU है ये हेपाटोटॉक्सिक हो सकती है। नॉट यूज टू ट्रीट ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, जो आपकी साथ में ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी स्टार्ट होगी, आई रिलेटेड सिम्टम्स होंगे तो उसके लिए स्टीरॉइड्स ही दिए जाते हैं, ये भी आपने
याद रखना। एडवर्स रिएक्शंस में साइड रैश हो सकता है, ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, PTU हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अंका पॉजिटिव वेस्क्यूलाइटिस, मेथिमाजोल एक पॉजिटिव ट्रैटोजन है और ये आपको एप्लेजिया क्यूटस कॉज करेगा। नाउ लिवोथायरॉक्सिन की अगर हम बात करेंगे या लियोथायरोनिन की, सो ये बाहर से T4 एनालॉग है, ठीक है। अब अगर ये T4 एनालॉग है तो ये क्या है, ये हाइपो में यूज़ होता है और हाइपो में ये अंदर जाके एज T4 एक्ट करता है और बॉडी में कन्वर्ट होता है। सो इट्स अ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर T4 एंड T3 एंड अवॉइड लिवो विद एंटासिड बाइल एसिड रीजाइंस और फीरस सल्फेट, क्योंकि वो इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। ज़ाहिर है यूज़ हाइपो में होगा, मैग्जीडीमा में होगा, कुछ लोग इसको वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्सोजीनियस हाइपर को फ्रॉम एंडोजीनियस हाइपर डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम दे सकते हैं। एडवर्स में टेकिकार्डिया, हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर्स और रिदमिया करेगा। अब ये कुछ और ड्रग्स हैं, आपने कहा था हाइपोथैलेमस से डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो डिफेक्टिव होंगे, नहीं होंगे, कम होंगे तो डिफरेंट उनके एनालॉग दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH हमने कहा था ज़्यादा बनेगा या ADH हमारे पास कम बनेगा, अगर तो ज़्यादा बनेगा जैसे SIADH था तो उसमें हम ADH ब्लॉकर दे देंगे, ADH एंटागनिस्ट देंगे जो कि इसके एक्शन को ब्लॉक करेगा। इसके ब्लॉकर में कॉनीवेप्टन और टॉलवेप्टन आता है। अगर ADH कम बनेगा जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है, स्पेसिफिकली द क्रेनियल वन, तो उसमें फिर हम बाहर से ADH दिस इज़ ऑल्सो एंटागनिस्ट, ये भी SIADH में ही दिया जाता है, ठीक है। वाइल दिस इज़ एगनिस्ट डेस्मोप्रेसन जो कि ADH एनालॉग है। सेंट्रल डायबिटीज़ में, वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में, स्लीप एन्यूरिसिस या हीमोफीलिया, ये वो सारी कंडीशंस हैं कि जिनमें ADH कम होगा, ठीक है, और या पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होगा जैसे कि एन्यूरिसिस वगैरह, तो उसमें हम डेस्मोप्रेसन बाहर से दे सकते हैं, ठीक है। अब वॉन विली ब्रांड फैक्टर में और हीमोफीलिया में हम डेस्मोप्रेसन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ फैक्टर 8 की को प्रमोट असल में अगर वॉन विली ब्रांड डिजीज़ हो तो उसमें फैक्टर 8 की जो आई थिंक वो हो रही होती है ब्रेक डाउन, वो बहुत जल्दी हो रहा होता है। सो वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में जब हम इसको देते हैं तो ये हेल्प करता है उस चीज़ में। फिर ग्रोथ हार्मोन कब दे सकते हैं, ज़ाहिर है अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, या टर्नर में भी ग्रोथ हार्मोन उसका बाहर से दे के उसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। ऑक्सीटोसिन हमने कहा था लेबर इंड्यूस करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या यूट्राइन हेमरेज अगर PPH में पेशेंट जा रही है तो हम देते हैं। और ऑक्ट्रियोलाइड क्या है, ग्रोथ हार्मोन एंटागनिस्ट है, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है। अगर एक्रोमेगैली, कार्सिनॉइड ट्यूमर, गैस्ट्रोनोमा, ग्लूकोनोमा या वेरिसेस होंगी, इन सारी कंडीशंस के अंदर आप बाहर से ऑक्ट्रियोलाइड दे सकते हो। और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन ये हमारे पास क्या है, एल्डोस्टेरॉन का एनालॉग है। सो एडिसन डिजीज़ के जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि पेशेंट की बॉडी में एल्डोस्टेरॉन नहीं होता, तो दिस इज़ एन एनालॉग ऑफ एल्डोस्टेरॉन विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। सो हम ये दे सकते हैं। ये क्या करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, फ्लूइड रिटेन करने में हेल्प करेगा। एडीमा, हार्ट फेलियर और हाइपर पिगमेंटेशन को वर्स भी कर सकता है। एक और कंडीशन हम पढ़ी थी जिसमें हमने हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पढ़ा था, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म स्पेसिफिकली जो सेकेंडरी वाला होता है उसमें बॉडी में कैल्शियम कम होता है, और तो उस कंडीशन में हम बाहर से सीना कैल्साइट दे सकते हैं। सेंसिटाइज कैल्शियम सेंसिटिंग रिसेप्टर्स इन पैराथायरॉयड ग्लैंड, कैल्शियम अगर नॉर्मल हो गया है तो ये इसको सेंसिटिव करेगा और ये पीछे से PTH की रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। सो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म स्पेशली अगर पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ है, हीमोडायलिसिस हो रही हैं या हाइपर कैल्सीमिया प्राइमरी में है, तब भी हम दे सकते हैं अगर पैराथायरॉयडेक्टमी ना कर सके। सो प्राइमरी में मेन जो ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट लाइन वो पैराथायरॉयडेक्टमी है, वो ना कर सकें तो फिर हम ये ट्राई कर सकते हैं। और एडवर्स रिएक्शन में हाइपोकैल्सीमिया है। सेविलेमर जो है ये एक फॉस्फेट बाइंडर है, अगर बॉडी में हाइपर फॉस्फेटीमिया हो तो हम देते हैं। ये क्या करेगा, ये GIT के लेवल पे फॉस्फेट के साथ बाइंड कर देगा, उसको अंदर नहीं जाने देगा और उसकी एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा। सो इट इज़ अ नॉन एब्जॉर्बेबल फॉस्फेट बाइंडर दैट प्रिवेंट फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT ट्रैक। ऑब्वियसली हाइपर फॉस्फेटीमिया में देंगे और हाई में हो जाएगा तो हाई एज एन साइड इफ़ेक्ट एड एन एडवर्स रिएक्शन हाइपोफॉस्फेटीमिया ही कॉज करेगा। और जो केटाइन एक्सचेंज रिजाइंस हैं उसमें हमारे पास पेटीरोमर है, सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट है, जर्कोनियम है। ये क्या करते हैं, ये भी पोटाशियम के साथ बाइंड करते हैं इन कोलॉन इन एक्सचेंज फॉर अदर केटाइन एंड पोटाशियम की एक्सक्रीशन फीसेस में प्रमोट करते हैं। तो हाइपरकलीमिया में हम दे सकते हैं और हाइपोकलीमिया इसका साइड इफेक्ट्स है। तो दिस इज हाइपरकलीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया कैल्शियम को सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। एडिसन में दे सकते हैं, ये डिफरेंट हैं जैसे कि ये ADH एंटागनिस्ट हैं, ये एगनिस्ट है, ये ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड ऑक्ट्रोलाइड। इसके बाद लिवो है एंड देन हमने डायबिटीज़ पढ़ी है। तो ये टोटल लिंक्ड फार्माकोलॉजी है
इट्स मोर देन इनफ फॉर MCQ पोर्शन। सो इसको एक बार देख लें, अगर कुछ समझ नहीं आता या आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन डू लेट मी नो, आई विल डू द सेम इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।